बच्चों, इस कहानी का नाम है बढ़ई ने गौरैया मारी। गौरैया होती है ना चिड़िया, उसको गौरैया भी कहते हैं। तो एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो बहुत अच्छा लकड़ी का काम करना जानता था। तो उसकी जो ख्याति थी वो राजा के पास तक पहुंची। तो राजा ने उसको बुलाया और अपनी रानी के लिए एक बहुत अच्छा सा पलंग बनाने के लिए कहा। उसको कहा कि तुम एक ऐसा पलंग बनाओ जैसा आज तक किसी के पास ना हो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। तो बढ़ई ने कहा कि ठीक है राजा जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप मेरे को एक कमरा दे दो यहीं अपने महल में, तो मैं आराम से शांति से बहुत अच्छा पलंग बनाऊंगा। राजा ने बढ़ई की शर्त मान ली। तो फिर राजा ने कहा देखो, ठीक 1 महीने बाद मेरी रानी का जन्मदिन है, मैं अपनी रानी को वो पलंग गिफ्ट में देना चाहता हूँ, तो तैयार हो जाना चाहिए। तो बढ़ई ने कहा कि हाँ राजा जी, बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर 1 महीने में पलंग तैयार कर दूंगा। अब वो दिन रात मेहनत करके और पलंग बनाने लगा। बहुत सुंदर पलंग बनाया। अब 1 महीना भी होने वाला था और आखिरी दिन रह गया था। तो वो पलंग के ऊपर पॉलिश कर रहा था। तो जहाँ पर जिस कमरे में वो पलंग बना रहा था, ऊपर एक वेंटिलेटर जैसा था। उसमें एक चिड़ा और चिड़ी, उन्होंने घोंसला बना रखा था। तो जो वो गौरैया थी उसने ना बीट कर दी उस पलंग के ऊपर। तो बढ़ई को बहुत गुस्सा आया। इस बीच में उसको बढ़ई को घमंड भी बहुत हो गया था अपने ऊपर कि मैं राजा जी का पलंग बना रहा हूँ और राजा जी मुझे बहुत इनाम देंगे, और बहुत क्रोधी भी हो गया था। उसने तीर कमान उठाया और उसने चिड़िया को मार दिया। अब चिड़िया मर गई। चिड़िया मर गई तो चिरौंटा बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगा और वो उड़ के वहां से चला गया और जाकर के एक नदी के किनारे बैठ के सोचने लगा कि मैं इस बढ़ई से कैसे बदला लूं। तो फिर सोच के बहुत दुखी हो गया कि मैं इतना छोटा सा तो चिरौंटा हूँ, मैं इस इतने क्रोधी इस बढ़ई से कैसे बदला ले सकता हूँ। और वो बैठे बैठे एक सरकंडे की एक गाड़ी बनाने लगा। तो इतने में नदी में से एक मेंढक निकल के आया। उसने कहा चिड़े चिड़े भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तो चिड़े ने कहा कि मैं ना ये बैलगाड़ी बना रहा हूँ और बढ़ई ने मेरी गौरैया मार दी है, मैं उससे बदला लेने जाऊंगा। तो मेंढक ने कहा कि बढ़ई, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा उस दुष्ट बढ़ई को मारने में, तो मुझे भी साथ ले लो। उसने कहा ठीक है, तुम भी आ जाओ। तो वो अपने और मेंढक 3 मित्रों को बुला के लाया और उसने चिरौंटे ने उस गाड़ी में पहिए की जगह उन 4 मेंढकों को लगा लिया। अब गाड़ी बनके तैयार हो गई और चिरौंटा उसके ऊपर बैठ गया और मेंढक उस गाड़ी को खींचकर ले जाने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक जगह गोबर पड़ाई। गोबर होता है ना, गाय भैंस जो पॉटी करती हैं उसको गोबर बोलते हैं। तो वो गोबर पड़ा था। गोबर ने कहा अरे चिरौंटे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो ये? तो उसने कहा कि भैया गोबर, इसने मेरी चिड़िया मारी है, गौरैया मारी है बढ़ई ने, मैं उससे बदला लेने जा रहा हूँ। तो गोबर ने कहा और उसने बढ़ई ने कहा कि चटक मटक की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते 4, बढ़ई ने गौरैया मारी, बदला लेने जाऊं। तो गोबर ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उसने कहा आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में। उसको भी बैठा लिया। आगे चला तो उसको एक कबूतर मिला। कबूतर ने भी यही सवाल पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो बढ़ई ने फिर वही जवाब दिया, चटक मटक की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते 4, बढ़ई ने गौरैया मारी, बदला लेने जाऊं। तो कबूतर ने कहा मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
तो उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ, उसको भी बिठा लिया। फिर और आगे चले तो एक बिच्छू, जहरीला बिच्छू दिखाई दिया। बिच्छू ने भी वही पूछा कि कहाँ जा रहे हो चिरोटे भाई। चिरोटे ने फिर कहा कि चटक मटक की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते चार, बड़ई ने गौरैया मारी, बदला लेने जाऊं। तो बिच्छू ने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शायद मैं भी कुछ मदद कर सकूं। तो उसने बिच्छू को भी बिठा लिया। अब थोड़ा और आगे चला तो एक मोटा सा डंडा दिखाई दिया। तो उस डंडे ने भी पूछा कि भाई कहाँ सब लोग मिलके जा रहे हो। तो चिरोटे ने फिर कहा कि भैया चटक मटक की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते चार, बढ़ई ने गौरैया मारी, बदला लेने जाऊं। तो डंडे ने कहा चलो मेरे को भी साथ ले लो, शायद मैं भी तुम्हारी कुछ अच्छी मदद कर सकूं। तो उसने डंडे को भी बिठा लिया बढ़ई ने। अब वो गाड़ी बढ़ई के दरवाजे पर पहुंची, तब तक शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था। और बढ़ई जो था वो पलंग राजा जी को दे के और थका मांदा सा घर में आया था और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने कहा जाते ही पहले अपनी रोटी बनाऊंगा फिर खाऊंगा। और वो खुश भी था कि उसको इनाम मिला था। अब जैसे उसने उससे पहले उसने चिरोटे ने गोबर को तो पूरा जहाँ घर में घुसते ना दहलीज पे रख दिया था। कबूतर को उसके चूल्हे की राख में बिठा दिया था और बिच्छू को माचिस में बिठा दिया था और डंडे को एक कोने में खड़ा करके और अपनी गाड़ी को बाहर खड़ी करके और खुद एक आले में बैठ गया था। तो जब वो बढ़ई अंधेरे में घर में घुसने लगा तो उसका पैर फिसला गोबर के ऊपर, धड़ाम से गिरा और उसकी टांग जो थी वो टूट गई। हाय चोट लग गई, गिर गया, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है ऐसे करते करते। लेकिन उसे भूख भी लगी थी। वो खिसकते खिसकते चूल्हे के पास पहुंचा। उसने कहा चूल्हा जलाऊं और फिर रोटी बनाऊंगा। जैसे ही वो उसने चूल्हे में लकड़ी डाली ऐसे ही कबूतर ने जोर से पंख फड़फड़ाए तो जो चूल्हे की राख थी वो सारी उसके आँख में चली गई। अब आँख में राख चली गई तो उसे कुछ दिखाई भी ना दे और आँख में वो खोल भी ना पाए। बहुत दर्द होने लगा। फिर भी भूख तो लगी थी। उसने कहा अब क्या करूं, रोटी तो बनाऊंगा ही। तो उसने दिया सलाई माचिस होती है ना वो जलाने के लिए उठाई कि लकड़ी जलाऊंगा फिर रोटी बनाऊंगा। तो जैसे ही माचिस उठाई उसमें बिच्छू बैठा था। उसने जोर से डंक मार दिया बढ़ई के। तो उसको वो जहरीला बिच्छू था, बहुत दर्द होने लगा। फिर तो उससे सहन ही नहीं हुआ। फिर हाय मर गया, बचाओ बचाओ चिल्लाता वो बाहर वापस दरवाजे की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा वो मोटा डंडा जो था वो आ गया और उसने ना उसकी पिटाई शुरू कर दी बढ़ई की और बोला तूने मारी है ना बढ़ई की गौरैया मारी है ना, तूने चिड़िया मारी है ना, अब तू चख मजा चख। और उधर वो चिरोटा बैठा बैठा खूब हंस रहा, ताली बजा रहा। उसने कहा हाँ, और डंडे को कहा खूब कर इसकी पिटाई, खूब कर इसकी पिटाई। और बोलता रहा तूने मेरी गौरैया मारी है ना, मेरे को दुख पहुंचाया, अब तू भी दुख सहन कर। ऐसे ही तू बहुत ज्यादा घमंडी हो गया ना, बहुत ज्यादा तेरे को क्रोध आने लगा, अब तू भी तेरे साथ भी ऐसे ही होगा। तो फिर वो डंडा खूब पिटाई करने लगा। तो फिर वो बढ़ई जो था वो एकदम से हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा। चिरोटे भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। फिर चिरोटे ने भी सोचा कि अब इसकी बहुत पिटाई हो गई, अब इसको समझ में आ गया होगा कि ये गुस्सा करना और ज़्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तो उसने डंडे को मना किया कि इसकी पिटाई मत करो और फिर उसको छोड़ करके और वापिस अपनी गाड़ी में बैठ के सबको बिठा करके और फिर गाता हुआ कि चटक मटक की गाड़ी बनाई, मेंढक जोते चार, बढ़ई ने गौरैया मारी,
बदला लेके घर को जाऊं। और फिर वो खुशी खुशी अपने घर को चला गया। तो बच्चों, किसी भी चीज पर ज़्यादा घमंड करना और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्से में और घमंड में बहुत काम गलत हो जाते हैं, है ना। इस कहानी से ये सीख मिलती है। अब बताओ कैसी लगी तुम्हें कहानी? अच्छी लगी? अच्छी लगी हो तो बताना जरूर। अब बजाओ ताली।